गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है वहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना। हमें कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं एंड डेसिमल किसको बोलते हैं। तो इसमें सारा ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको एक वीडियो में एक शॉर्ट में समझेंगे थ्रू ए वेन डायग्राम। टोटल नंबर सिस्टम है ना, पूरा जो है उसको हम बोलेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट है। सारे नंबर सब कुछ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में एक सेक्शन है रियल, दूसरा सेक्शन है इमेजिनरी। सपोज कॉम्प्लेक्स सेक्शन, टोटल जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट है उसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी किसको बोलते हैं हम? इमेजिनरी इसको बोलते हैं कि जहां पर आई यूज होता है, राइट। आई इक्वल टू √/-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो मतलब कोई भी नंबर हो उसको स्क्वायर करने पर यहाँ पर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट। स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो इमेजिनरी में आएगा, एंड स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इस जोन में आएगा, रियल जोन में आएगा। तो ये जो सेक्शन है ये है रियल नंबर, ओके। तो इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर का डेफिनेशन ये है कि जिसको हम नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन जो हम बचपन में पढ़ते थे कि 0 इस साइड है पॉजिटिव, इस साइड है नेगेटिव, तो ये लाइन में पुट किया जा सकता है, वैसे नंबर को रियल नंबर बोला जाता है। तो टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सेक्शन हो गए, इमेजिनरी एंड रियल, ओके। नाउ ये जो रियल नंबर है इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पूरा जो रियल नंबर है इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर, दूसरे सेक्शन को बोलेंगे हम रैशनल नंबर। इरेशनल, रैशनल हो गया। रैशनल क्या है? जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई भी नंबर हो इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 2/1। 0 इट इज रैशनल नंबर, तो 0/1 और 0/2। सो every number which can be written as p/q form, that's rational number, and इसका opposite है irrational number, okay। irrational, for example √2, for example पाई। अब इसमें डिफरेंस है, अगर पाई का मान अगर आप लिख रहे हो कि 22/7 that's rational, but if 3.14 ... that's irrational, okay। now ये जो irrational number है इसका फिर दो पार्ट है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद जो है वो टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता। एंड सेकेंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होता एंड रिपीटिंग नहीं होता पॉइंट के बाद, ओके। अब ये जो अपना रैशनल नंबर हो गया इसका फिर दो सेक्शन है, फिर दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये जो रैशनल है इसका फिर दो सेक्शन है, ठीक है। रैशनल नंबर का फिर दो सेक्शन है। एक सेक्शन को हम बोलेंगे इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। दूसरे सेक्शन को हम बोलेंगे डेसिमल। सो इंटीजर नंबर एंड डेसिमल नंबर ये रैशनल नंबर के पार्ट्स है, ठीक है। एंड ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर के अंदर ही आता है अपना होल नंबर, एंड होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है ना, तो पहले क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेते। ये जो डेसिमल रैशनल नंबर है इसका दो सेक्शंस है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है, रिपीटिंग को दूसरे टर्म में रिकरिंग भी बोला जाता है। तो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद अगर टर्मिनेट हो रहा है कुछ तो वो टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1.2 ये एक डेसिमल है एंड टर्मिनेटिंग है, एंड ये रैशनल क्यों है? क्योंकि इसको हम 12/10 लिख सकते हैं,
दैट्स वाई इट इज रैशनल। ना कि नाउ एक रिपीटिंग देखते हैं, सपोज 0.333, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर ऐसे बार दे देते हैं, एंड जितना बार्स होता है, जितने नंबर के ऊपर बार्स होता है उतना 9 होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, इसको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल और एक दूसरा अगर लेते हैं 0.2828, ये तो टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 0.28 बार, एंड इसका मतलब हो गया 28 बाई 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99। सो दिस थिंग्स कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू फॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स रैशनल। ना अब इंटीजर में आते हैं, इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर, होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। अब देखो, जो रैशनल नंबर है उसको अगर हम ऐसे लिखें कि माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी, ये जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा लाइन है, इस पूरा लाइन को बोला जाता है, ये सब इंटीजर्स है। 0 के साथ अगर पॉजिटिव वाले लिया जाए तो वो होल नंबर है, एंड सिर्फ अगर पॉजिटिव वालों को लिया जाए तो ये नेचुरल नंबर है। ये पूरा होल नंबर है, ठीक है। तो टोटल इंटीजर में तो ये पूरा सब आ रहा है ना। इसीलिए वेन डायग्राम में बड़ा जगह पर इंटीजर है, उसके अंदर होल क्यों है, क्योंकि देखो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक ये पूरा होल नंबर है, एंड 0 छोड़ के बाकी जो है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आ गया सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड उसमें अगर 0 इंक्लूड करोगे तो हो जाएगा होल नंबर, एंड नेगेटिव वाले सब कुछ इंक्लूड करोगे तो हो जाएगा इंटीजर। क्या तक क्लियर है? अब जो इरेशनल नंबर है उसको p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, एंड वो होते हैं जनरली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वो खत्म भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पर खत्म हो गया बट वो खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल √2 का जो वैल्यू है वो आप लिखते ही जाओगे पॉइंट के बाद, वो खत्म नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, राइट। तो ये अपना ओवरऑल हो गया। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्मली हम ऐसे बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है ना। तो वो जो क्लासिफिकेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन यहाँ से नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा। बहुत ध्यान से देखना, वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, एंड नेचुरल नंबर से जब स्टार्ट होगा इसको हम क्लासीफाई करेंगे। नेचुरल नंबर में क्या आता है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये आता है ना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आता है नेचुरल नंबर में, 0 नहीं आता है ना। 0 आ जाएगा तो उसको होल नंबर बोलेंगे। तो ये जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर से, इसको लेके हम दोबारा क्लासीफाई करते हैं। अच्छे से देखो, ये जो नेचुरल नंबर का सेक्शन, इसको मैं अभी एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, तब देखो नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स, राइट। तो इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अच्छा, और एक बात, जो इंटीजर में तो 0 भी आता है ना, तो 0 को छोड़ के जो पॉजिटिव सेक्शन है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। जो 0 के लेफ्ट साइड है, मतलब -1 टू -इन्फिनिटी, वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर, एंड 0 जो हो जाएगा उसको हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर 0 और न्यूट्रल नंबर, और नेगेटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वही अपना नेचुरल नंबर है, एंड 0 को इंक्लूड करोगे तो होल नंबर है, ओके। नाउ नेचुरल नंबर को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। 3 सेक्शन में एक 1 से स्टार्ट होगा, है ना, तो 1, बाकी जो नंबर से उसको हम एक को बोलेंगे प्राइम, दूसरे को बोलेंगे कॉम्पोजिट। अब ये कौन सा क्या है, 1 तो छोड़ो, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका एक ही फैक्टर होगा, सॉरी ओनली 2 फैक्टर्स होगा, ओनली 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, इसको आप किससे किससे डिवाइड कर सकते हो, 1 से एंड 2 से, तो इसका 2 फैक्टर हो गया, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल 4, इसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसका 3 फैक्टर हो गया।
लेकिन प्राइम नंबर हम उसको बोलेंगे जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है। कॉम्पोजिट नंबर हम उसको बोलेंगे जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। नाउ प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 को हमने अलग रखा है। अब क्योंकि 1 क्यों प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 फैक्टर होना चाहिए ना, तो 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, इसका फैक्टर 1 है, 2 फैक्टर नहीं है। बट बाकी जो नंबर्स है उसमें से अगर 2 फैक्टर है तो प्राइम, 2 से ज्यादा है तो कॉम्पोजिट। नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फिर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, है ना, 2 3 5 ऐसे करके जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, 4 6 8 9, है ना, 4 6 8 9। एंड प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 7 11, isn't it? नाउ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन ऑड तो पता ही होगा, जो 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन बोलते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होता तो ऑड बोलते हैं। तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, isn't it? एंड 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इवन नंबर है। एंड प्राइम नंबर के सीरीज में जितना भी नंबर आएगा उसमें से सिर्फ एक ही है 2 जो कि एक इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर। ठीक है, नाउ कॉम्पोजिट, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ये तो 1 by 1 कॉन्जिक्यूटिव मैंने लिखा है कॉम्पोजिट नंबर, इसमें से ऑड कौन सा है, 9। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या है, दैट इज 9। स्मॉलेस्ट इवन 4, प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट इवन 2 और ओनली इवन 2, स्मॉलेस्ट ऑड दैट इज 3। आई होप इट्स क्लियर। नाउ ये जो प्राइम है इसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम एक वीडियो में सिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को 2 पार्ट में, तो यहां पर ये रब कर देता हूं मैं। प्राइम नंबर का 2 पार्ट है, एक को बोलते को प्राइम, दूसरे को बोलते ट्वीन प्राइम। ठीक है, ये जो प्राइम है इसका 2 सेक्शन है, एक है को प्राइम, एक है ट्वीन प्राइम। अब को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 होता है, मतलब वो किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेयर के फॉर्म में होता है, फॉर एग्जाम्पल 3,5, 2 प्राइम नंबर है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, एंड इसको सिर्फ आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, दोनों को, तो HCF 1 हो गया, तो ये को प्राइम नंबर है। अब यहां पर मैंने दोनों प्राइम नंबर लिया है, तो इसका ये भी को प्राइम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक प्राइम एक कॉम्पोजिट, ये भी हो सकता है को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 5 ना लेके मैं 4 लेता हूं, तो ये जो 3 है ये तो प्राइम है, बट ये 4 कॉम्पोजिट है, बट इसका भी देखो HCF 1 होगा, तो मतलब ये भी होगा हमारा को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर हमें हमेशा दोनों के सेट में मिलता है। तो को प्राइम नंबर में ऐसा हो सकता है कि प्राइम प्राइम, प्राइम कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट, सपोज आपको लग रहा है कि कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट नहीं होगा, ये लो 8,9, 9 भी कॉम्पोजिट है क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 1 3 3 9, 8 भी 2 4 8 1 ये सबसे डिविजिबल है, तो दोनों कॉम्पोजिट है, बट इसका कॉमन एक से ही, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF 1 ही है। ठीक है, तो जो को फैक्टर है ये 2 नंबर प्राइम कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट, प्राइम कॉम्पोजिट हो सकता है। ठीक है, नाउ तो ऐसे करके HCF 1 करके हमें देखना पड़ेगा। अब ट्विन क्या है, ट्विन होने के लिए पहले तो फर्स्ट कंडीशन जो नंबर से उसको प्राइम ही होना पड़ेगा। 2 नंबर, 2 ऐसे, ये जो 2 नंबर का सेट है ये भी 2 नंबर का सेट है, तो दोनों को यहाँ पर प्राइम होना पड़ेगा।
सेकेंड कंडीशन है वो जो दो नंबर है उसके डिफरेंस डेल्टा ये 2 होना पड़ेगा। तो ट्विन प्राइम नंबर में दोनों प्राइम, यहाँ पर दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं था, बट यहाँ पर दोनों ही प्राइम होना पड़ेगा एंड उसका डिफरेंस 2 होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 तो नहीं होगा, 2 3 ये को प्राइम है बट ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों प्राइम है बट डिफरेंस 2 नहीं है। बट अगर मैं लेता हूँ 3,5 तो यहाँ पर प्राइम प्राइम बोथ प्राइम एंड डिफरेंस इज 2, सो ये हो गया अपना ट्विन प्राइम। ओके, नाउ और एक टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर से ही हमने 3 सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया था, 1 प्राइम कॉम्पोजिट, और एक सेक्शन है फाइनल सेक्शन जो कि जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, नाउ परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? किसी एक नंबर का फैक्टर तो आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे सपोज 9 का फैक्टर निकालना है, 1 3 9। अब यहां पर क्या होगा, परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? समेशन ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर। सपोज यहां पर 9 हम देखते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। ये जो 9 है इसका डबल होगा 18। ये जो फैक्टर्स इसको ऐड करके अगर 18 आ जाए तो वो होगा अपना परफेक्ट नंबर। ठीक है, आई होप आपने समझा। ये एक परफेक्ट नंबर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 4 1, 2, 4 है ना। नहीं, ये तो परफेक्ट नंबर 4 + 2 + 1, नहीं ये तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम और एक दूसरा लेके देखते हैं, 28 लेके देखते हैं। 28 को अगर हम फैक्टर्स में तोड़े तो क्या होगा? 28 1 2 4 7 14 28, इसको ऐड अप करो एंड इसको 28 से 2 × 2 करो, हो जाएगा। तो ये हो गया अपना परफेक्ट नंबर। तो यही है पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं था। जनरली ये सब हम बहुत बचपन में पढ़ते हैं बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा। एंड इफ इट्स सो, let me know in the comment section if it's helpful to you. Thank you so much.